जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। होई न विषय विराग, विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ और पूरा जीवन निकल गया, चौथापन आ गया। मनु महाराज के मन में कम से कम ये भाव तो आया चौथेपन में कि चौथापन आ गया और अभी तक हम संसार में ही लिपटे हुए हैं। बार बार हमने यही संकेत किया कि अगर ये जीवन शाश्वत होता, सनातन होता, जीवन, परमात्मा शाश्वत है, सनातन है, जीव शाश्वत सनातन है, लेकिन जीवन शाश्वत सनातन नहीं है। अगर शाश्वत होता, मरता नहीं, तो जो कर रहे हैं करते रहिए। लेकिन थोड़े दिन में देखते देखते हम 50 के होते हैं, 60 के होते हैं और खिसक लेते हैं। तो बुढ़ापे में भी यदि भाव आ जाए कम से कम कि चौथापन आ गया और अभी भी विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आजकल 50 के ऊपर होने वाले लोग भी कहते हैं कि ये उम्र है कथा सुनने की। ऐसा हमने सुना कि कब सुनेंगे, 60 के बाद तो ऐसे रिटायर हो जाएंगे, कान से कम सुनाई पड़ने लगेगा, आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, कब भजन करेंगे। कहते आंख में पड़ेगा जाला, नाक में बहेगा नाला, अब बुद्धि से कुछ ना बुझाला। तो ऐसे में कैसे भजन करेंगे, मुश्किल है। मनु महाराज के मन में ये भाव जगा। कहते हैं कि एक मछुआरा मछली पकड़ने प्रतिदिन जाया करता था। ब्रह्म मुहूर्त में निकलता और जाल डालता अंधेरे में ही जाके नदी में, और ख्वाब देखता कि मछलियां मिलेंगी, बाजार में बेचूंगा, बहुत पैसा हो जाएगा, मकान बनवाऊंगा, चौकीदार रखूंगा, बाउंसर बॉडीगार्ड रखूंगा, मर्सिडीज खरीदूंगा। ऐसा ऐसा बेचारा सोचता था रोज। एक दिन जा रहा था, उसका पैर किसी वस्तु से टकराया, खन खन की आवाज हुई। उसने हाथ बढ़ाया, एक थैली हाथ में आ गई, उठाया, अंधेरे में देख नहीं पाया, छुआ, लगा कि कुछ कंकड़ पत्थर है। नदी किनारे गया, जाल डाल दी और फिर वही अपना याद करने लगा कि बेचूंगा, पैसे आएंगे, बस एक बढ़िया मकान बनवाऊंगा और नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा रहेगा, बस मौज मस्ती। और एक एक कंकड़ फेंकता रहता, क्योंकि लोगों की आदत है जब इंतजार करें तो या तो नाखून काटेंगे, कॉलर चबाएंगे, बटन चबाएंगे या जमीन खोदते रहेंगे। कितने लोग तो बस में बैठे तो बस का सीट फाड़ देंगे। वो कुछ सोचते सोचते में आपके घर आ जाए तो आपके सीट भी फाड़ देंगे कई बार। हाँ, कितने लोगों को देखिए वहां उंगली चल रही है उनकी। कितने घरों में आप जाके देखेंगे सोफे फट ही जाते हैं। ये लोग तो ये भी कंकड़ फेंक रहा था और फेंकते फेंकते आखिरी कंकड़ जैसे फेंका, सूर्योदय हो चुका था। सूर्य की किरणें आकाश मंडल पे छा गई और जैसे ही पत्थर पे पड़ी वो चमक उठा। मछुआरा फूट फूट कर रोने लगा। क्यों रो रहा है? क्योंकि वो पत्थर नहीं, हीरे थे। हीरे की थैली हाथ में लगी और पत्थर समझ के फेंक दिया, आखिरी हीरा भी हाथ से छूट गया। थोड़े से पैसे मछलियां बेचकर मिलेंगे, उसके चक्कर में इतना बड़े हीरे की थैली खो दी। और ये कहानी उस मछुआरे की नहीं, हम और आप सबकी है। जीवन हीरे की तरह अमोल है, पल पल क्षण क्षण एक एक हीरे के समान है। और हम आने वाले कल में, आने वाले पल में सुखद जीवन जिएंगे, भविष्य हमारा उज्जवल होगा, केवल इन ख्वाबों में जीते हैं और वर्तमान का उपयोग कभी नहीं कर पाते। किसी ने लिखा, पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट इज अ गिफ्ट। पास्ट इज हिस्ट्री, जो बीत गया वो इतिहास बन गया, आने वाला रहस्य है, वर्तमान ही गिफ्ट है। और क्या शब्द है प्रेजेंट, स्पेलिंग एक ही है और अर्थ दो है, प्रेजेंट प्रेजेंट। थोड़ा सा स्ट्रेस पॉइंट खिसकाइए तो अर्थ बदल जाएगा। एक का अर्थ है वर्तमान, एक का अर्थ है गिफ्ट, एक अर्थ है उपहार। तो वर्तमान का उपयोग नहीं कर पाते, वो बेचारा खो दिया उसने। कितने लोग हैं जो
वो रो रहा है। रोने वाले दो तरह के होते हैं मरते समय। मरते समय हर आदमी रोता है। आप कहेंगे मरते समय हर आदमी रोता है? हर आदमी रोता है। कोई जोर से रोता है, किसी की आंखों से साइड से आंसू निकलता है, बोल नहीं पाता, तो क्यों रोता है? इनमें दो तरह के लोग हैं। एक तो जिनकी रोशनी आ गई सूर्य की, कोई सदगुरु मिल गए, कोई ज्ञान मिल गया और आभास हो गया कि भूल हो गई, जीवन अमोल था, खो दिया, इसलिए रोते हैं कि प्रभु पहले ये आभास हो गया होता, समय रहते तो हम इसका सदुपयोग कर पाए होते, समय रहते भजन कर लिया होता। कहते हैं ना कि समय रहते जगो साथी, न किंचित देर हो जाए, सजाते ही रहे दीपक की जब तक भोर हो जाए। सजाते ही रहेंगे जब तक भोर हो जाए, कि उस रोशनी में कुछ रात को काम भी करेंगे कुछ। तो कुछ लोग तो इसलिए रोते हैं कि आभास हो गया, एहसास हो गया, अनुभूति हो गई, ये ज्ञात हो गया कि खो दिया हमने, ये अमोल था। और कुछ लोग तो अज्ञान अंधेरे में आते हैं और अंधेरे में ही चले जाते हैं, कोई रोशनी नहीं, वो भी रोते हैं कि अभी हमने ब्याज पे पैसा दिया था, कुछ लोगों को मारा था, कुछ को मारना बाकी था, बेटे की शादी हुई थी, पोते की अभी बाकी रह गई थी। कितने लोगों को आप देखेंगे बुजुर्ग कि पोते की शादी देख लेते तब मरते, तो क्या कर लेंगे देख के ही आप है? नहीं, ये लालसा है, वो इसलिए रोते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, हो इन विषय विराग, भवन बसत भा चौथापन। विषय वासनाओं से वैराग्य नहीं हुआ, भवन में रहते रहते चौथापन आ गया। कम से कम मनु महाराज के मन में ये बात, ये विचार आ रहा,